बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ 9th के सिलसिले में ये लेक्चर नंबर 45 है और ये हमारी लॉगरिथम की जो एक्सरसाइज है 302, इसके हम बकाया सवालात हल करते हैं। ये जो है ना वो यहाँ लिखा हुआ है, बकाया सवालात हल करते हैं। ये मेरा फ़ोन नंबर है, अगर किसी को कोई ज़रूरत हो तो ये फ़ोन नंबर पर रब्ता कर सकता है। लाहौर का है ये। अगर कुछ लाख का जवाब ये निकाला गया है, ये निकाला गया है, ये दूसरा ये निकाला गया है, ये हो तो मालूम करें कि यानी वो जो है ना लाख कौन सा लाख था, यानी फिर वो मालूम करें कौन सा लाख था। तो ये जो है ना इसमें 3-4 कंडीशनें दी गई हैं। मतलब 3 का 1 है, log x 3.5621 है, ये जवाब निकला है। तो x क्या होगा, x मालूम करेंगे। ये रकम असल में क्या थी तो ये मालूम करना है। तो अब हम ये एंटी लॉगरिथम की तरफ थोड़ा सा आते हैं, तो वो उसकी बात करते हैं। हमने बताया था आपको हम इजीली हल कर सकते हैं। तो लेट नंबर बी इज इक्वल टू एक्स नंबर होगा तो फिर करेक्टरिस्टिक क्या होगा, करेक्टरिस्टिक होगा हमारा 3। इसको करेक्टर लिख दिया है, करेक्टरिस्टिक हमारा 3 होगा। तो मंटीसा क्या होगा, यानी ये निकाला हुआ मंटीसा होगा, ये मालूम करना है। तो अब एंटी लॉग को देखते हैं। एंटी लॉग से एंटी लॉग के अब आप एंटी लॉग में देखें, वही एंटी लॉग की ये सीरीज़ है। एंटी लॉग का टेबल देखें तो आपको यहाँ 56 नज़र आएगा। 56 का आगे ये 2 है, 2 को देखें उसी तरह से 2 के नीचे आपको 3648 नज़र आएगा। फिर इसके बाद ये 1 है, इस ये 1 के डिफरेंस में आपको 1 के नीचे 1 नज़र आएगा। अब हम ये जो दर्जशुदा हिस्से हैं, ये दो हमें जो रिज़ल्ट मिले इसको हम पुटअप करते हैं। अब हम एंटी लॉग टेबल का मुताला करते हैं तो हमें मिला 3। ये करेक्टरिस्टिक हमने 3 यहाँ से लिया, ये 3 मिला। 5 6 ये 5 6 ये लिया, और 2 1 का ना बाएं तरफ कॉलम में देखे वो नीचे 3648 आया, ये 3648। ये तो वो था हमने मालूम किया। 3648 को नोट करें। अब 1 के नीचे 1 नोट कर लें तो ये हमें मिला 3648 जमा 1, यानी इसे 1 को किया 3649 आया। तो इसका मतलब x निकला 3649। तो हमारा यानी ये जो जवाब जो निकला 3 पॉइंट यानी log 3649 का, यानी x की जगह हमारा जवाब निकला 3649। इसका जवाब है 3.5621 जो ये लिखा हुआ। यानी यहाँ x की जगह हमारा निकलता है 3649। 3649 कैसे आया, ये 3648 में ये 1 जमा किया तो ये हमारा आ गया। ये हमारा यहाँ x की जगह लिखना है, जब यहाँ का बेस 10 नहीं है। तो अब हमारा अगला सवाल है, तो ये log x अगर हो -1.7427 तो फिर x की वैल्यू मालूम है, ये x क्या होगा। तो लेट x और करेक्टरिस्टिक इसमें 1 होगा, ये करेक्टरिस्टिक 1 है, लेकिन मंटीसा वो मालूम करना है। तो एंटी लॉग को देखते हैं। अब एंटी लॉग में आपने देखा कि उसी तरह चार्ट के चलते हैं, आपको ये 74 के आगे ये मिलेगा, ये 2 के नीचे 5521, 2 के आगे यानी 74 देखेंगे इस सीरीज़ में, और आपको 2 के नीचे 5521 मिला। तो 5521 के साथ में 7 में मेन डिफरेंस में या 9 मिला। तो अब हमारा ये आता है। अब हम एंटी लॉग का मुताला करते हैं तो फिर के मिला 74, ये तो लिखा हुआ जो मैंने अभी समझाया। तो ये इसको ये 9 जमा करेंगे तो ये आ गया 5530, तो ये हमें 5530 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये क्योंकि माइनस था ये वाला, तो यहाँ 0 आ जाएगा। ये log 0 का होगा, ये वो यहाँ क्योंकि वो करेक्टरिस्टिक इसके हिसाब से 1 है लेकिन माइनस है, तो 5530 हमारा जवाब आ गया। यानी log 0.5530 का जवाब हमारा -1.727 जो यहाँ से हासिल हुआ। ये थोड़ा सा ना टाइपिंग की गलती हो गई है, 7427 ये लिखा है 1.727 गलती से किया है, इसको यही समझ लें। सवाल नंबर 4 है, अगर दर्जे ज़ैल मसावातें दुरुस्त हों तो नामालूम को मालूम करें। यानी ये जो इक्वेशन है को ये सवाल कीजिए, चौथे की पहली की है इक्वेशन, उसने कहा अगर ये सारा कैलकुलेशन
मालूम हो, सॉरी दुरुस्त हो, तो उसमें एल की जगह क्या आना चाहिए, यानी एल की जगह क्या आना चाहिए, यह सवाली निशान मैंने दे दिया, एल की जगह क्या आना चाहिए। अब हमारा अमली तौर पर डेफिनेशन के तहत, लॉग की डेफिनेशन के तहत ये हमारा एक्सपोनेंट है, ये हमारा वो जो है ना वो क्या कहते हैं जवाब है हमारा, यानी रिजल्टेंट जवाब है, और ये हमारा बेस है। तो ये आ गया 3 रेज टू द पावर एल इज इक्वल टू 81। ये लॉग की डेफिनेशन के तहत दूसरे तरीके से हम देखते हैं लॉग को, जिस तरीके से पहले समझाया। तो अब हम इसको लेते 3 की पावर एल, यानी 3 एक्सपोनेंट एल। तो इस पर भी वो या बेस बराबर करते हैं, जब बेस बराबर करते हैं तो ये 3 आ गया, तो इसके पर एक्सपोनेंट 4 हो गया। ये 4 कैसे आ गया, ये 3 को 4 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई किया, 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3, यानी 4 मरतबा गया, 3 ज़रबे 3 9 ज़रबे 3 27 ज़रबे 3 81 81। तो ये यानी बेसिस आपके सेम हो गए। जब वो आपने पिछले एक चैप्टर में आपको समझाया था, जब बेस एक हो तो एक्सपोनेंट बराबर होते हैं, जब एक्सपोनेंट एक हो तो बेस बराबर होते हैं। तो ये एक रूल है, जनरल रूल, व्हेन बेसिस आर सेम एक्सपोनेंट विल बी सेम। और एल की ताकत है 4, ये हमारा आंसर आ गया, एल का 4 है। यानी वो लॉग अगर बेस 3 हो, यहाँ 10 है, ये याद रखें ये 10 वाला नहीं है कि 4 वो 3 का है, तो ये तो इसलिए 3 लिख दिया गया, 10 का लिखना की वो रिवाज नहीं है। अब ये हमारा है लॉग बेस ए, log 6 ऑफ बेस ए, log 6 ऑफ बेस ए इज इक्वल टू 0.5। इसको पढ़ेंगे ऐसे, log 6 ऑफ बेस ए इज इक्वल टू 0.5। तो ए क्या होगा, यानी वो बेस क्या होगा ये। तो ये इसको हम उसी दूसरे तरीके से लिखते हैं जैसे हमने दूसरा तरीका लिखा। तो ये 6 को बेस ले 6 ए की जगह x 0.5, यानी ये बेसिकली एक्सपोनेंट होता है, लॉग की डेफिनेशन है। तो अब हम उसी तरीके से करते हैं, 6 रेज टू द पावर, इसको हम 1 ज़रबे 2, ये 1 ज़रबे 2 को हम कैसे लाए, ये पहले हम इसको देखते हैं 0, तो इसको ऊपर 5/10 कर लिया, तो ये आ गया हमारा वो क्या कहते हैं, ये हमारा 5/10 आ गया। तो ये 2 5 10, तो यानी उससे पहले एक बात आपको समझा दें, ये बेसिकली 6 के ऊपर बेस 1 है, असल में इसके ऊपर सॉरी एक्सपोनेंट गलत हो गया, 6 के ऊपर एक्सपोनेंट बेसिकली 1 है, तो जबकि ए के ऊपर 0.5 है, तो 6 के ऊपर हमने एक्सपोनेंट 1 लिखा, ये याद रखें 6 के ऊपर हमने एक्सपोनेंट 1 लिखा। इसका एक्सपोनेंट जो था 0.5 था, तो ये बन गया 5/10। 5/10 को ये हमने 2 को अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 को मल्टीप्लाई किया इधर, तो ये एक्सपोनेंट हमारे ये जो है ना वो डेफिनेशन के तहत ये पूरा हो गया। यानी इधर हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 को किया, तो एक्सपोनेंट को हमने दूसरे में वो कसरी फॉर्म में जिसको कहते हैं फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। तो ये अब देखें 2 5 10, 2 को दे गए थे, ए की पावर 1 हो गई, ए का एक्सपोनेंट 1 हो गया, जबकि इधर 6 का 2 हो गया, तो 6 का 2 क्या होता है, 6 6 का 36, तो ये 36 जवाब आ गया। अगला सवाल करते हैं log 3, तो ये 5 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 2, तो इसमें n की पावर मालूम करनी है, यानी log n ऑफ बेस 5 इज इक्वल टू 2, इसको पढ़ेंगे log n ऑफ बेस 5 इज इक्वल टू, तो n की वैल्यू मालूम करें। अब उसी डेफिनेशन के तहत 5 की ताकत 2 बराबर n है, तो 5 की ताकत 2 क्या होती है, 25 बराबर n निकला है, या ये जल्दी सवाल हल होगा, यानी असल वैल्यू 25 निकला है। अब हमारा इसका चौथा पार्ट है 10 रेज टू द p इज इक्वल टू 40, यानी ये अगर 10 रेज टू द p 40 हो तो फिर मालूम करें। इसको log के तहत लिखा जाएगा log 40 और बेस 10 इज इक्वल टू p, यानी वो ये p एक्चुअल एक्सपोनेंट है, लॉगरिथम में इसे लिखा जाएगा। डेफिनेशन ऑफ log
तो इसको हम डेफिनेशन लॉ के तहत इसको आगे चलते हैं 40। तो ये जो है ना ये P जो निकलेगा इसको अगर आप वो निकालें तो बात है 1.602। ये कहाँ से है 1.602? आप चार्ट के ज़रिए भी देख सकते हैं, कैलकुलेटर भी के लिए भी देख सकते हैं। चार्ट देखें तो यही जवाब आएगा, कैलकुलेटर यूज़ करें यही जवाब आएगा, 1.602 आ गया। वो अगला हमारा 5वां सवाल है, इस सवाल को हल करें 5.1। तो log 1/128 ऑफ बेस 2 इज इक्वल टू एक्स। तो यह एक्स की वैल्यू मालूम करें, यानी log 1/22 ऑफ बेस 2 इज इक्वल टू एक्स। तो ये आ गया जी, इसका जवाब हम निकालते हैं। ये इसको टेबल के बगैर निकालना है क्योंकि ये बेस 10 का नहीं है, बेस 2 का है। तो ये आ गया इसका 1/122। इसको आगे हल करते हैं, लिखा गया तो ये आ गया हमारा, इसको आगे हल किया तो log 2 1/2 रेज़ टू द पावर 7, 2 रेज़ टू द पावर 7। तो ये जो है ना हमारा बन गया log, ये बेस है, log 2 रेज़ टू -7। इस 2 को ऊपर ले जाएं, 2 की ताकत -7 हो जाएगी। तो ये आ गया हमारा जवाब। तो 2 की ताकत -7 इज इक्वल टू 2 की ताकत x। ये जो है ना वो इसको अगर देखें तो ये 2 की ताकत -7 इज इक्वल टू 2 की ताकत, ये वो लागरिथम के असूल के तहत हमारा ये हमने बराबर कर लिया। तो x आ गया हमारा, वो बेस बराबर है तो एक्सपोनेंट आ गया x बराबर -7। पाँचवें का दूसरा जवाब है, सवाल है log 5/2 ऑफ बेस 2 × 2 इज इक्वल टू एक्स। तो x मालूम करें। तो ये अब हम इसको करते हैं, आम तरीके से जनरली लिखते हैं, ये 5/2 इज इक्वल टू, ये बेसिकली ये एक्सपोनेंट इधर चला जाएगा, ये बेस आ जाएगा, एक्सपोनेंट इधर चला जाएगा। अब हम करते हैं, अब इसको जब हल करते हैं तो ये 2 है, 2 को 9 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 की ताकत 9 ये बन गया। और इसको हल करें इस वाले हिस्से को, 2 ज़रब 2 की ताकत 1/2, 1/2 इससे गया तो x/2 आ गया। अब बेस 2 आ गए, तो ये क्या निकल आया, यानी 2 की ताकत 9 बराबर आ गया 2x, इसकी ताकत x जमा x/2। ये सारी ताकतें या एक्सपोनेंट जमा करते हैं। अब वो बेस देके 1 मिल गया, तो ये इसका मतलब ये वाली रकम एक्सपोनेंट बराबर हो गए। तो ये एक्सपोनेंट ये निकल आया 1 जमा आधा, x/2 मतलब आधा 1.5 हो गया। 2 की ताकत 1/2 बराबर 2 की ताकत 9/2। तो ये अब ये हमारा ये बराबर हो गया। तो इसका मतलब 1.5x इज इक्वल टू 9। तो x बराबर क्या है, 1.5 तकसीम होगा 6 जवाब आ गया। सवाल हमारा छठा है, x की कदर मालूम करें। सवाल की रकम जवाब के साथ लिखिएगा। log x और बेस 2 इज इक्वल टू 5 और x को मालूम करें। ये दूसरे लफ्ज़ में बेस क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, यानी वो दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 5, यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में ये लिख लिया हमने, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं। और आ गया हमारा x इज इक्वल टू 32। तो ये इसको हल करो, 2 को 5 मरतबा मल्टीप्लाई करो 32, तो ये x ही मालूम करना, ये जवाब आ गया हमारा। ये आ गया log 9 और बेस 81 इज इक्वल टू x। तो इसमें भी वो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हमने, x मालूम करना है। तो ये आ गया हमारा 9 81 की ताकत x। तो अब हम ये देखते हैं कि ये किसका है। तो 9 की ताकत 1 इज इक्वल टू 9 की ताकत 2x, यानी ये 9 की 9 को 2 मरतबा 9 दूनी 18, तो 9 की 2 यहाँ आ जाएगा, 9 की ताकत 2 आ जाएगा, ये आ गया। तो ये 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 1। तो x किसके लिए, ये नीचे चला जाएगा, 1/2 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये अब छठे का तीसरा, log 8 ऑफ बेस 64 इज इक्वल टू x/2। अब मालूम हमने सिर्फ x करना है, तो ये अब आ गया log 8 64, इसकी बेस एक्सपोनेंट आ गया x/2। ये सवाल के तहत, यानी जो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, ये x/2 आ गया। तो और 8 की ताकत 1, तो यहाँ ये जो है ना बेसिकली अंदर की ब्रैकेट है 8 की ताकत 2,
8 की ताकत 2 है, तो इधर एक है बाहर की ताकत एक्स बटा 2, ये 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, एक्स बटा 2 है, 2 से कट जाएगा, इसमें एक्स बटा 2 है, ये लकीर वो जो है ना कंप्यूटर ने डाली नहीं है। तो ये अब ये देखें दोनों का बेस वो एक है, तो एक्स 1 हो गया, क्योंकि ये 2 से कट गया तो एक्स 1 हो गया, तो ये 1 जवाब आ गया। अब छठा है, चौथा, log 64 ऑफ बेस एक्स इज इक्वल टू, अब बेस एक्स हमने मालूम करना है, तो ये 64 दूसरी फॉर्म में लिखा, तो ये आ गया हमारा एक्स की ताकत 2, यानी ये बेसिकली एक्सपोनेंट होता है एक्स की ताकत 2, तो ये इसका 8 की ताकत 2, तो इधर एक्स की ताकत 2, तो ये दोनों ये वो एक्सपोनेंट बराबर है, तो नीचे वो बेस बराबर हो गए, तो एक्स बराबर 8 हो गया, यानी एक्सपोनेंट बराबर हो तो बेस बराबर होता है, बेस बराबर तो एक्सपोनेंट बराबर होता है। अब log x बेस 3 इज इक्वल टू 4 और x मालूम करें, तो इसमें x बराबर आ गया 3 की ताकत 4, तो 3 की ताकत 4 मालूम करें, 3 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करें, तो ये 81 आ गया, ये हमारा जवाब आ गया, ये हमारा सवाल मुकम्मल हुआ। ये जो है ना आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप वो इसको वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करें और घंटी के निशान पर दबा दिया करें ताकि आपको मिलती रहे। एक छोटी सी बात और करनी है कि आप लोगों को ये मैथ बड़ी मुश्किल चीज़ है, मैथ आप ये देखिए, ये एक्स साइन थीटा कोसाइन थीटा ये आपको और किताबों में कहीं नहीं मिलेंगे, अखबारों में नहीं मिलेंगे, रिसालों में नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ मैथ की किताबों में मिलेंगे। लेकिन आप याद रखें कि ये मैथमेटिक्स साइंस की ज़ुबान है, तमाम अक़वाम जितनी भी तरक्की की अक़वाम हैं वो मैथमेटिक्स को अहमियत देती हैं, क्योंकि उनको पता है अगर बच्चे का मैथ अच्छा हुआ आगे साइंस समझ आएगी, क्योंकि साइंस के न्यूमेरिकल हल करने होते हैं, तो न्यूमेरिकल हल करने के लिए वो मैथमेटिक्स चाहिए होते हैं। अभी मैं ये वो एक वीडियो देख रहा था फेसबुक पर, तो वो वीडियो में बताया इसराइल के अंदर, इसराइल ने ये दुनिया के वो तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है। इसराइल की मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, बड़ा लानती मुल्क है, लेकिन फिर भी जो अच्छी बात है वो करनी पड़ती है। तो वो उसने कैसे पीछे लगाया हुआ अरबों को, कैसे, तो सिर्फ टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी के पीछे साइंस है। तो साइंस में उनके जब माएँ बच्चा पैदा होता है 2 साल के बच्चे को थोड़ा बहुत मैथ सिखाना शुरू कर देती हैं। उनके स्कूल में बच्चे के टेस्ट लिया जाता है, जब वो 5 साल की उम्र का होता है तो स्कूल में टेस्ट लिया जाता है, तो वो बच्चा हमारे 2 क्लास के बच्चे के बराबर मैथ जानता होता है, यानी 2 क्लास के बच्चे के बराबर मैथ जानता होता है। तो माएँ यानी 2 साल की उम्र में उनको पढ़ाना शुरू कर देती हैं, मैथ गिनती सिखाती हैं और ऐसे सिखाती हैं, और जब वो 5 साल का होता है, जब स्कूल के दाखिले पर होता है, तो हमारी 2 क्लास के बराबर वो थोड़ी बहुत जमा तफरीक कर सकता है और 100 तक गिनती है या ऐसे मराहल है, वो काफ़ी सारी चीज़ें जानता होता है। तो ये यानी दुनिया ज़्यादातर मैथ की, इसके अलावा देखिए इंटरनेशनली इम्तहानात भी होते हैं, मैथ के होते हैं, 7 के 8th क्लास तक के वो बच्चों को टेस्ट लिए जाते हैं। वो जो है ना बाकी कई एंट्री टेस्ट होते हैं, उसमें बाकी जो है ना सब्जेक्ट में आप इंग्लिश में फ़ेल हो जाए तो गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जो मैथ में फ़ेल है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाता, क्योंकि आगे मैथ एक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपकी गलत हो गई, सारा कुछ ही गलत हो गया, सिस्टम ही गलत हो गया। मैथ पर एक और बात याद आ गई, अल्लाह ताला ने ये ज़मीन का निज़ाम जो अल्लाह ताला ने कायनात का निज़ाम बनाया है, ये मैथ के तहत बनाया है, बहुत मैथमेटिकली बनाया है। तमाम सूरज चाँद सितारे एक दूसरे के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं, उनके एक RPM है, रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी है वो साल में एक ख़ास चक्कर लगाते हैं, एक टाइम लेते हैं, तो जब टाइम लेते हैं उस टाइम के तहत ही वो घूमते हैं। जैसे ये एक मशीन के अंदर गरारियाँ घूमती हैं और एक गरारी दूसरी गरारी को चलाती है और वो गरारी अगली गरारी को चलाती है, इसी तरीके से सैयारे घूमते हैं। यानी ये जो है ना चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है और ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, और सूरज वो अपने पूरे सेट को लेकर एक और चाँद के गिर्द गर्दिश करता है। सूरज की अपनी गर्दिश 25,000 साल की है, यानी इसका मतलब यह है कि 25,000 साल बाद हम कायनात में किसी और जगह चले जाते हैं, हम किसी और इलाके में होते हैं।
तो ये क्योंकि वो हमें फील इसलिए नहीं होता कि मौसमों के हिसाब से मौसम तो ज़मीन के अपने बनने हैं, तो वही रहते हैं, तो वह कायनात में हमें वो इर्द गिर्द, तो उसी वजह से सितारे किसी और जगह नज़र आते हैं, कभी कहीं नज़र आते हैं, ज़मीन घूमती है। तो ये अल्लाह ताला ने ये एक निज़ाम बनाया और टीम रखे हैं। अगर ये अल्लाह ताला ने ये इसको अपसेट कर दे तो एक चीज़ सितारा दूसरे से टकरा जाएगा, किसी की स्पीड कुछ हो जाएगी, किसी की कुछ गर्दिश गलत हो जाएगी। हो सकता है मे बी क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ऐसा ही करे और सितारों को टकरा दे, वो सूरज इधर आ जाए, चाँद उधर चला जाए, वो कुछ इधर हो जाए, तो एक दूसरे टकरा जाए, तो हमारे लिए तो फिर वो क़यामत आ गई ना, हमारे लिए गर्मी भी आ गई और कुछ भी आ गया। तो ये बहरहाल बात यह है कि आपसे कि आप इस पर तवज्जो दें और इसको सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।